जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप नवारण मंत्र को सिद्ध कर सकते हो, यानी कि नवाक्षरी मंत्र भी इस मंत्र को कहा जाता है। मंत्र आप लोगों ने सुन भी रखा है और देख भी रखा है, लेकिन कुछ लोग इसका उच्चारण बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से करते हैं, यानी कि उनका उच्चारण गलत होता है, जिसकी वजह से उनको इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती और इस मंत्र का पूरा लाभ वो लोग नहीं ले पाते। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये मंत्र कौन सा है और ये आपको कहाँ पर मिलेगा। देखिए, दुर्गा सप्तशती में इस मंत्र का पूरा विधि विधान बता रखा है, कैसे इस मंत्र का जप किया जाता है, इस मंत्र का क्या न्यास है, क्या हृदय न्यास है, क्या कर न्यास है, क्या अंग न्यास है, सारी जानकारी वहाँ पर डिटेल में दे रखी है। न्यास अगर आप लोग को करने हो तो आप लोग वहाँ से देख करके कर सकते हो, लेकिन मैं आपको आज एक ऐसा विधि विधान बताऊंगा कि आप बिना न्यास के, बिना किसी कर्म कांड के, बिना किसी विशेष विधि विधान के भी इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हो, बड़ी ही सरलता के साथ। इतनी सरलता के साथ आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हो जितनी सरलता के साथ में आप एक धूप बत्ती जलाते हो, आप एक अगरबत्ती जलाते हो। लेकिन उसके लिए आपको एक जप संख्या में इस मंत्र का जप करना पड़ेगा। एक निर्धारित संख्या में इसकी जप संख्या बताई गई है। उस जप संख्या तक जब आपका जप पहुंच जाएगा तो आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा और इससे आप किसी भी तरह का कार्य करवा सकते हैं। सबसे पहले मंत्र आपको बताता हूँ, मंत्र कैसा है। मंत्र 9 अक्षरों से मिलकर के बना है, यानी कि इस मंत्र में 9 वर्ण आते हैं। इसी कारण से इस मंत्र को नवाक्षरी मंत्र भी कहा जाता है और नवारण मंत्र भी कहा जाता है। मंत्र सुनिए आप लोग। मंत्र इस प्रकार है: ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। कुछ लोग इसको इस तरह पढ़ते हैं और कुछ लोग इसको इस तरह पढ़ते हैं: ओम एंग ह्रींग क्लींग चामुंडाय विच्चे। ओम एंग ह्रींग क्लींग चामुंडाय विच्चे। तो दोनों ही तरीके बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है। आप दोनों में से किसी भी तरीके से इस मंत्र का पाठ कर सकते हो और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस बात में आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होना है मंत्र के उच्चारण में। मंत्र का उच्चारण बिल्कुल आपको सही से करना है। ऐसा नहीं है कि आप 2 बीज मंत्र तो एम, जैसे कि एम ह्रीम पढ़ रहे हो और क्लीम को क्लींग पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं। या तो आप एम ह्रीम क्लीम पढ़ोगे या तो आप एंग ह्रींग क्लींग पढ़ोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक अक्षर आपने एम पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया ह्रींग, फिर तीसरा पढ़ लिया क्लीम, ऐसे नहीं। ऐसे अगर आप जप करोगे तो मंत्र जप का बिल्कुल भी प्रभाव, बिल्कुल भी लाभ आपको नहीं प्राप्त होगा। और ये मंत्र निश्चित रूप से ये मंत्र कीलित मंत्र है। भगवान शंकर के द्वारा इस मंत्र का कीलन किया गया है। इस मंत्र का क्या, इस ब्रह्मांड में जितने भी वैदिक मंत्र हैं, तंत्रोक्त मंत्र हैं, सभी मंत्रों का कीलन भगवान शंकर के द्वारा किया गया है। यहाँ तक कि गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र, द्वादशाक्षरी मंत्र, अष्टाक्षर मंत्र, नवाक्षरी मंत्र, सभी मंत्रों का कीलन किया गया है भगवान शंकर के द्वारा। लेकिन इन मंत्रों की एक जप संख्या होती है, उस जप संख्या के बाद ये मंत्र स्वतः उत्कीलित हो जाते हैं। यानी कि भगवान शंकर ने इन मंत्रों को एक जप संख्या पे निर्धारित कर दिया गया है कि इस जप संख्या तक ये मंत्र कीलित रहेंगे और जैसे ही कोई भी साधक इस जप संख्या को पार करेगा तो ये मंत्र अपने आप ही उत्कीलित हो जाएंगे और इन मंत्रों का प्रभाव उस व्यक्ति को, साधक को, उस भक्त को मिलने लगेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस मंत्र में ब्रह्मांड की सभी शक्तियां समाई हुई हैं। इस ब्रह्मांड में जितने भी शक्तिशाली मंत्र हैं, उन शक्तिशाली मंत्रों में से ये भी एक मंत्र है। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र हैं। एक है महामृत्युंजय मंत्र, एक है गायत्री मंत्र, एक है पंचाक्षरी मंत्र, एक है अष्टाक्षरी मंत्र, एक है द्वादशाक्षरी मंत्र और एक है ये नवाक्षरी मंत्र।
ये सभी मंत्र बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र है। इनके अलावा और भी मंत्र हैं जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और पावरफुल मंत्र हैं, लेकिन विशेष रूप से जो लोगों को जिन मंत्रों की जानकारी है वो यही मंत्र मैंने आपको बताए हैं। इन मंत्रों की जानकारी लगभग हर व्यक्ति को होती है, ठीक है। और ये जो मंत्र है नवाक्षरी मंत्र, इस मंत्र में माँ दुर्गा की 9 शक्तियाँ विद्यमान है, यानी कि माँ दुर्गा की 9 रूप विद्यमान है। 9 दुर्गाओं की 9 शक्तियाँ इस मंत्र में विद्यमान है, समाहित है। और इस मंत्र का जप करने से यदि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह खराब दशा में है, कोई भी ग्रह आपको प्रतिकूल फल दे रहा है, तो इस मंत्र का जप करने से आपके कुंडली के सभी ग्रह अपनी अच्छी स्थिति में आ जाएंगे और उनका पूरा लाभ आपको मिलने लगेगा। यानी कि कुंडली में कितने भी खराब ग्रहों की दशा हो, इस मंत्र का जप करने से सारे ग्रह दशा सही हो जाती है और सभी ग्रह अच्छी स्थिति में आ जाते हैं। इसके साथ में किसी भी व्यक्ति ने कैसा भी तंत्र बाधा आपके ऊपर कर रखा हो, कितनी भी नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर छोड़ रखी हो, शमशान की कितनी भी भयंकर से भयंकर शक्ति आपके ऊपर छोड़ रखी हो, उन सभी शक्तियों का समापन हो जाता है इस मंत्र का जप करने पर। अगर आप इस मंत्र का जप एक निश्चित संख्या में कर लेते हो तो आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मक शक्ति है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, जितनी भी भूत प्रेत ऊपरी बाधा है, वो अपने आप ही नष्ट हो जाती है, क्योंकि इस मंत्र के जाप से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार चक्र, ये सभी सातों के सातों चक्र जागृत हो जाते हैं। इसके अलावा और भी चक्र हमारे शरीर में होते हैं, जिनमें से एक चक्र होता है गुरु चक्र। ये सारे चक्र जागृत होते हैं। तो जो भी व्यक्ति इस मंत्र का जप करता है उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। अगर उनको विद्या चाहिए तो विद्या की प्राप्ति होती है, अगर उनको धन चाहिए तो धन की प्राप्ति होती है, अगर उनको शक्ति चाहिए तो शक्ति की प्राप्ति होती है। क्योंकि इस मंत्र में 3 बीज मंत्र ऐसे हैं। एक बीज मंत्र है माता महालक्ष्मी का, जिसको जो ह्रीम है, ह्रींग है, ठीक है, ये माता भुवनेश्वरी का मंत्र है, माता महालक्ष्मी का मंत्र है। और एक बीज मंत्र है एम, ये माता महासरस्वती का मंत्र है। और एक बीज मंत्र है क्लीम, ये माता महाकाली का मंत्र है। इसके अलावा जो क्लीम बीज मंत्र है वो कामदेव का मंत्र भी है और भगवान श्री कृष्ण का भी मंत्र है। तो इस मंत्रों में बहुत ज़्यादा शक्ति विद्यमान है। चामुंडाए यानी कि अर्थात देवी चामुंडा का प्रतिनिधित्व इस मंत्र में किया गया है, ठीक है। और विच्चे का मतलब होता है कि हमारी जो शक्ति है, जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है, वो तेज़ी से जागृत हो और हमें इस संसार की जो मोह माया बंधन है उससे हमें मुक्ति प्राप्त हो। मुक्ति प्राप्त हो करके हम अपने शिव रूपी स्थान में विराजमान हो जाए, पर ब्रह्म स्वरूप में हम विद्यमान हो जाएं। इस मंत्र से इस तरह की प्रार्थना करी गई है, यानी कि ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। एम से आपको माता महासरस्वती की सिद्धि मिलेगी, ह्रीम से आपको माता महालक्ष्मी माता भुवनेश्वरी की सिद्धि मिलेगी, क्लीम से माता महाकाली की, भगवान श्री कृष्ण की और कामदेव की सिद्धि मिलेगी। चामुंडाय विच्चे से आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी और माँ चामुंडा की कृपा आपको मिलेगी। तो माँ दुर्गा के 9 रूपों की सिद्धि इस मंत्र से होती है। 9 चक्र जागृत होते हैं, 7 चक्र जागृत होते हैं। इसके अलावा तंत्र मंत्र बाधा कितनी भी हो सारी नष्ट हो जाती है। और अगर आप इस मंत्र से हवन करते हैं तो और भी ज़्यादा प्रभाव इसका देखने को मिलता है। तो इस मंत्र का जप कैसे करना है, क्या विधि विधान है, वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही सरल प्रक्रिया है। बस नियमित रूप से इस मंत्र का एक निश्चित संख्या में आपको जप करना है। और जब आपकी जप संख्या उस जप तक पहुंच जाएगी जो एक निर्धारित करी गई संख्या है इस मंत्र की सिद्धि के लिए, तो आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा पूरी तरह से। इस मंत्र की जो पहले स्टेज की सिद्धि है वो 1.25 लाख जप पे शुरू होती है। यानी कि जो पहले स्टेज की सिद्धि है इस मंत्र की वो 1.25 लाख जप संख्या है। यानी कि आपको 1.25 लाख जब आप इस मंत्र का कर लोगे तो इस मंत्र की पहली सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, आपको मंत्र उत्कीलित हो जाएगा और आगे जा कर के आपको और ज़्यादा शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त होने लगेंगी। तो आपको करना क्या है, देखिए, सबसे पहले आप जिस भी देवी को मानते हो, चाहे माँ दुर्गा हो, चाहे माता काली हो, माँ शीतला हो, माता वैष्णो हो, माँ भद्रकाली हो, माँ चामुंडा हो,
माँ नैना देवी हो, चिंतपूर्णी हो, महाकाली हो, तारा हो, भैरवी हो, कोई सी भी शक्ति हो, कोई सी भी देवी हो, उनके सामने आपको देसी घी की जोत जला लेनी है, देसी घी का दीपक जला लेना है। उसके बाद में धूप बत्ती अगरबत्ती जला देनी है। एक जल का लोटा माँ भगवती के सामने आपको रख देना है और उस जल के लोटे में अगर आप थोड़ा सा गंगा जल डाल सको तो और भी ज़्यादा अच्छा है, और भी ज़्यादा उत्तम है। उसके बाद में माँ भगवती, माँ दुर्गा के सामने थोड़ा सा प्रसाद आपको रख देना है। प्रसाद आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी रख सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो, ठीक है। उसके बाद में रुद्राक्ष की माला आपको ले लेनी है। रुद्राक्ष की माला लेकर के इस मंत्र का जप आपको शुरू कर देना है, ठीक है। मंत्र का जप मैंने आपको बता दिया है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच, चाहे आप ऐसे पढ़ो, चाहे ओम एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच, चाहे आप ऐसे पढ़ो, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही सही है। जो आपको श्रेष्ठ लगे, जिसमें आपको जप करने में आसानी हो, उस जप उस फ्रीक्वेंसी में वो मात्रा लगा करके आप मंत्र का जप शुरू कर सकते हो। मंत्र की जप संख्या क्या रहेगी कि कम से कम इस मंत्र की 11 माला आपको प्रतिदिन करनी है। चाहे आप सुबह के वक्त करो, चाहे आप शाम के वक्त करो, चाहे आप दोपहर के वक्त करो, चाहे आप रात के वक्त करो। इस मंत्र का जप किसी भी समय किया जा सकता है, हर काल में सिद्ध होने वाला ये मंत्र है। और ग्रहण काल में इस मंत्र का जप करोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। होली पे करो, दिवाली पे करो, और भी ज़्यादा सिद्धिप्रद होती है। ये जो दिन होते हैं, होली, दिवाली और ग्रहण काल का जो समय होता है, और दूसरा महाशिवरात्रि का समय, ये समय ज़्यादा सिद्धिप्रद होते हैं। तो इस समय में अगर इसका आप जाप करोगे तो और भी ज़्यादा शक्तियाँ आपको मिलेंगी। तो इस मंत्र का नियमित रूप से आपको 11 माला या 21 माला का जप करना है। धीरे धीरे करके आपका ये मंत्र सिद्ध होने की अवस्था में पहुंच जाएगा। पुरुषों के लिए नियमित रूप से उनको जप करना है। महिलाओं के लिए बीच में जो भी उनका 4-5 दिन में वो बीच में गैप कर सकती हैं, उसके बाद में दोबारा से इस मंत्र को कंटिन्यू कर सकती हैं, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, ठीक है। और जब आप मंत्र का जाप कर लोगे तो अपने जाप को माँ भगवती को ज़रूर अर्पित करना है आपको। ओम गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् महेश्वरी, इस प्रकार से बोल करके माँ भगवती को अपना जप अर्पित कर देना है। माँ से प्रार्थना करनी है, माँ आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाली है और सदा सर्वदा आपके संकटों को दूर करने वाली है, आपका मंगल करने वाली है। तो इस प्रकार से आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि इस मंत्र को मैं जल्दी से जल्दी सिद्ध कर लूँ, यानी कि अगर आप एक साधक हो, सामान्य लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, उन लोगों के लिए तो इस मंत्र की 11 माला काफ़ी है, ठीक है। जो सामान्य लोग हैं, जो साधनाएं नहीं करते, जो सिर्फ और सिर्फ माता की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, माता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, वो लोग इस मंत्र की 11 माला नियमित रूप से करें, बस इतना ही उनके लिए पर्याप्त है। लेकिन जो लोग साधक हैं, जो लोग शक्तियों का साक्षात्कार करना चाहते हैं, शक्तियों की सिद्धि करना चाहते हैं, शक्तियों के दर्शन करना चाहते हैं, वो लोग इस मंत्र की 51 माला प्रतिदिन करें। 51 माला प्रतिदिन करें, कम से कम 21 माला करें, 31 माला करें, 51 माला करें, तो उनको जल्दी सिद्धि प्राप्त होगी और उनको माँ भगवती के साक्षात दर्शन भी हो जाएंगे, ठीक है। और ये है, इसमें किसी भी तरह का कोई परहेज करने की आवश्यकता नहीं है। परहेज की आवश्यकता अनुष्ठानों में पड़ती है। अगर आप कोई अनुष्ठान करते हो तो अगर आप अपने सामान्य जीवन में, अगर आप अपने दैनिक जीवन में इस मंत्र के जप को शामिल करना चाहते हो, तो आप दैनिक जीवन में अपने आपकी जो भी रोज़ का रूटीन है आपका, उसको कंटिन्यू रखते हुए आप इस मंत्र का साइड में 11 माला का जप करो। कोई परहेज नहीं है, किसी भी तरह का कोई परहेज नहीं है। कुछ भी खाओ पियो, कहीं भी घूमो, कहीं भी फिरो, बस इस मंत्र का नियमित रूप से 11 माला का जप करते रहो। इससे माता की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। जो लोग सिद्धि करना चाहते हैं उनके लिए परहेज होता है। सिद्धि करने के लिए अगर आप वो करना चाहते हैं सिद्धि, तो उसके लिए उनको थोड़ा सा नॉन वेजिटेरियन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। अंडा, मीट, शराब, ये सारी चीज़ें उनको छोड़नी पड़ेंगी और साथ में ब्रह्मचर्य का पालन, ये 2 चीज़ें उनको अपनानी पड़ेंगी, तब उनको इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त होगी अनुष्ठान के रूप में, ठीक है।
और इस मंत्र से आप यज्ञ भी कर सकते हो, हवन भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप करना चाहो तो अति उत्तम है। यज्ञ करने से भी सिद्धि प्राप्त होती है और यज्ञ करने से देवी देवताओं तक भविष्य पहुंचता है और उससे हमारा उद्धार होता है, हमारा मंगल होता है। तो आप मंत्र को सिद्ध करिए। आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।